नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट के साथ। इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि योगी सरकार ने यहाँ पर बहुत ही अच्छा फैसला लिया है, बहुत ही अहम फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो आपकी ओल्ड पेंशन स्कीम है इसको लागू कर दिया जाएगा। लेकिन इस ओल्ड पेंशन स्कीम में कुछ आपके रिस्ट्रिक्शन भी लगाए गए हैं, इनको हम समझेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पर यह भी बात करेंगे कि ओल्ड पेंशन स्कीम में और न्यू पेंशन स्कीम में डिफरेंस क्या है। और हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी पेपर लीक से रिलेटेड आपके कानून भी पास किए हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, कार्य भी करना पड़ेगा। ओल्ड पेंशन स्कीम इस बार के लोकसभा चुनाव का एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा था। यहाँ पर कई बार इसको लेकर के बात भी की जा रही थी और फाइनली अब इसको पास कर दिया गया है। तो चलिए देख लेते हैं, डिटेल में एनालिसिस करेंगे। मेरा नाम है प्राची मिश्रा, संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इससे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी सूचना है कि हमारा आईएएस सामान्य फाउंडेशन कोर्स प्रीलिम्स प्लस मेंस का शुरू होने वाला है 28 जून से। ये हाइब्रिड कोर्स होगा, यानी कि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं, दोनों में ही ये आपका उपलब्ध रहेगा, ले सकते हैं आप। तो अधिक जानकारी के लिए आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज क्या थी। न्यूज थी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर के योगी सरकार का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। जैसे कि आपका प्री हो चुका है तो मेंस की आंसर राइटिंग होनी चाहिए। आज ग्रुप में आपका मेंस का क्वेश्चन नहीं आया होगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको यहाँ मिलेगा डेली। जो आपकी 1 बजे वीडियो जाती है, 1 बजे डेली आपको क्वेश्चन मेंस का यहाँ पर मिल जाएगा और आंसर आपको कल तक या शाम तक यहाँ पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है यहाँ पर, चर्चा करें कि उभरती हुई प्रौद्योगिकियां और वैश्वीकरण किस प्रकार मनी लॉन्ड्रिंग में योगदान करते हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर मनी लॉन्ड्रिंग की समस्या से निपटने के लिए विस्तृत उपाय भी बताएं। तो यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन को पूरी तरीके से अच्छे से लिख करके भेजना है ग्रुप में और अपने नाम के साथ भेजना है। ठीक है, जिस भी बच्चे को ग्रुप यदि नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको ग्रुप का लिंक सेंड कर दूंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मेरे को कल एक बहुत प्यारा सा कमेंट आया था, कोई वीरेंद्र चौहान है, उन्होंने लिखा कि मैं 11th क्लास का बच्चा हूँ और मैं सिर्फ अपनी नॉलेज के लिए आपका वीडियो देखता हूं। तो अगर 11th क्लास का कोई स्टूडेंट अभी से अपनी नॉलेज को इनहेंस कर रहा है तो आपका वो बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, ये याद रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच वीरेंद्र, आपके इस प्यारे से कमेंट के लिए। मैं चाहती हूँ फ्यूचर में आप बहुत अच्छा करें। अब आ जाते हैं अपनी न्यूज पर। न्यूज है चर्चा में क्यों। देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया और इस दौरान उत्तर प्रदेश में 28 मार्च 2005 से पहले, और यही है आपका मेन रिस्ट्रिक्शन जिसकी मैं बात कर रही हूं, तो 28 मार्च 2005 से पहले जो भी नौकरियां या रिक्तियां आई थी और उसमें जिन लोगों को नौकरी मिली है सरकारी, उन लोगों पर ये ओल्ड पेंशन स्कीम आपकी लागू हो जाएगी। साथ ही साथ मैं आपकी भी राय जानना चाहती हूं कि क्या इससे फायदा होने वाला है, क्या नुकसान होने वाला है, और सरकार का ये कदम कैसे उसको अगले चुनाव में जिता सकता है या हरा सकता है, ये भी मुझे बताइएगा। कि क्या चुनाव के समय ये बदलाव करना आवश्यक है, चुनाव के बाद बदलाव करना आवश्यक है। ये कार्य पहले भी किया जा सकता था, लेकिन अभी क्यों किया गया। ठीक, चलिए आगे बात कर लेते हैं। हमें उन लोगों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है जिन्होंने अपना 28 मार्च 2005 से पहले ज्वाइनिंग ले ली है। उत्तर प्रदेश में कर्मचारी लंबे समय से पुरानी, यहाँ पर यह है, लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली की मांग कर रहे थे कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको बहाल किया जाए न्यू पेंशन स्कीम में, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। ये जो अदर आप देखोगे गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उनका कहना था कि मुझे ओल्ड पेंशन स्कीम स्लैब में डालिए, मैं न्यू में नहीं आना चाहता हूँ। रीजन इसके थे कि न्यू पेंशन स्कीम में आपके बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए गए थे, बहुत सारी आपकी सुविधाएं कम कर दी गई थी, आपको जो पेंशन मिल रही थी उसकी मात्रा में भी कमी कर दी गई थी। तो इसी वजह से जो सरकारी कर्मचारी थे वो चाहते थे कि मैं ओल्ड पेंशन जो स्लैब है उसमें आऊं, न्यू में ना आऊं। ठीक, चलिए आगे जानते हैं कि क्या है आपका ये ओपीएस और किसको किसको इसके तहत लाभ मिलेगा। देखिए, यूपी सरकार की अधिसूचना के मुताबिक 28 मार्च 2005 के पहले जितने लोग थे उनको लाभ मिलेगा, लेकिन वर्ष 2005 यानी कि 2005 में जिन्होंने ज्वाइन किया या उसके बाद ज्वाइन किया है उसको आपको न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में ही लाया जाएगा, वो न्यू पेंशन स्कीम के दायरे में आएगा। 2005 को ही क्यों ना उसने लिया हो सिलेक्शन 28 मार्च 2005 के बाद, उसके पहले की सिर्फ बात की जा रही है, वो ही इसके दायरे में आएंगे।
ठीक है, उन्हें ओल्ड पेंशन स्कीम का कोई लाभ नहीं मिलेगा। 2004 के बाद आपकी नई पेंशन स्कीम पूरे देश में लागू कर दी गई थी और कुछ राज्यों ने ही पुरानी पेंशन को वापस लौटाने की प्रक्रिया शुरू करी है, जबकि अभी जितने भी राज्य हैं वो आपकी न्यू पेंशन स्कीम के तहत ही चल रहे हैं। ओल्ड स्कीम चुनाव के दौरान बहुत बड़ा मुद्दा बना था जिसकी मैंने बात करी, और यहाँ पर आप देखोगे कि सपा और कांग्रेस दोनों ने ही जमकर यहाँ पर इस बात को उछाला था और कहा था यदि हमारी सरकार आती है तो हम क्या करेंगे, ये आपकी ओल्ड पेंशन जो स्कीम है उसको पूरी तरीके से लागू करवा देंगे हम राज्य में। लेकिन इससे पहले ही आप देखोगे कि योगी आदित्यनाथ ने, जो कि बीजेपी गवर्नमेंट के हैं, उन्होंने इस स्कीम को लागू कर दिया है। दरअसल ओपीएस को लागू करना किसी भी राज्य के लिए आसान नहीं है। इसका कारण है क्योंकि यदि ओपीएस लागू हो जाएगा आपका तो राज्य की जो राजस्व है उस पर प्रभाव पड़ेगा, राज्य पर प्रेशर पड़ेगा, उसके जो खजाना है, जो कोष है, उस पर प्रेशर पड़ेगा, राज्य को ज्यादा पैसा देना पड़ेगा लोगों को, और उससे क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा हमारे। अब मान लीजिए कि आपकी पॉकेट में 50,000 रुपए हैं, अब हर मंथ आपके पॉकेट में 50,000 आ रहे हैं, आप पहले किसी को दे रहे होगे। 2004 के बाद लागू हुई आपकी कौन सी न्यू पेंशन स्कीम, जहां पर आपको आधे से कम पेमेंट करना है, लेकिन आप पुरानी पेंशन स्कीम ले आए जहां पर आपको 20,000 पे करने पड़ेंगे और न्यू पेंशन स्कीम के तहत आप 10,000 पे कर रहे थे। तो ऑफकोर्स ये जो 50,000 हैं इसमें आपके 20,000 जाने लगेंगे हर मंथ, तो क्या होगा, आपकी जो बचत हो रही थी वो बचत कम हो जाएगी। तो वैसे ही यहाँ पर बताया गया है कि यदि ओपीएस को लागू कर दिया जाएगा पूरी तरीके से तो सरकार का जो राजस्व है, जो राज्य के पास पैसा आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम होगी और वो कोष क्या है, कम हो जाएगा। इससे सरकारी खजाने पर बोझ बढ़ जाएगा और यही नहीं, कानूनी तौर पर केंद्र से इजाजत की भी जरूरत होगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश में इसको लागू किया है और आप राज्य में बिना सेंट्रल गवर्नमेंट की मान्यता के या फिर मंजूरी के आप इसको लागू नहीं कर सकते हो। तो इसके लिए आपको सेंटर से भी पूछना पड़ेगा, सेंटर की पूरी तरीके से इजाजत लेनी पड़ेगी एंड देन जाकर के आप इसको लागू कर पाओगे। ठीक है, फिलहाल कुछ गैर बीजेपी शासित राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल करने का फैसला किया गया है और यहाँ पर रीजन ये है कि जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वो लोग ये कह रहे हैं कि हम आपको ओल्ड पेंशन स्कीम ही देंगे। रीजन आपके आगे आने वाले चुनाव और जो उन्होंने आपसे प्रॉमिसेस किए हैं इसी के तहत। चलिए ओल्ड पेंशन स्कीम समझ लेते हैं क्या है। अब देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत रिटायर्ड कर्मचारी को अनिवार्य पेंशन का अधिकार है। जो भी रिटायर हैं, कैसे भी रिटायर हुए, उन सभी को पेंशन दी जाएगी। ये रिटायरमेंट के समय मिलने वाले मूल वेतन, मान लीजिए कि आपका वेतन है 1,00,000 रुपए, ठीक है, आपको रिटायरमेंट के समय मिल रहा था, तो उसका 50% यानी कि 50,000 रुपए आपको एज अ पेंशन प्रदान किया जाएगा हर महीने। ठीक है, 50% दिया जाएगा। कर्मचारी जितनी बेसिक पे पर अपनी नौकरी पूरी करके रिटायर होता है उसका आधा हिस्सा उसे पेंशन के रूप में दिया जाता है, जो भी उसकी बेसिक सैलरी होती है। आगे बात कर लेते हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वर्किंग एम्प्लॉय की तरह लगातार महंगाई भत्ता समेत अन्य भत्तों का लाभ भी मिलता है। तो यही रीजंस होते हैं जो हम कहते हैं नहीं, हमें गवर्नमेंट नौकरी करनी है, सरकारी नौकरी करनी है, उसके पीछे ये कारण है कि भाई पेंशन भी मिलेगी, ये सारी चीजें भी मिलेंगी, तो हम तो चाहते हैं हम सरकारी ही नौकरी करें। ठीक, अगर सरकार किसी भत्ते में इजाफा करती भी है तो वो इजाफा का बढ़ा हुआ पैसा उनकी पेंशन में ऐड होकर के आएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज थी यहाँ पर और इसी को सरकार ने ध्यान दिया कि ये जो एक्स्ट्रा पैसा हमारा जा रहा है जिसको हम बचा सकते हैं और अन्य प्रगति के कार्यों में लगा सकते हैं, तो हम इसको यहाँ पर क्यों खर्च करें, जबकि एक एम्प्लॉय ऐसा है जिसने, हाँ ऑफकोर्स आपकी पूरा अपने जीवन दे दिया नौकरी करने में, 60 साल की उम्र में या 55 साल की उम्र में वो रिटायर हो रहा है, तो उसको मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पूरी तरीके से जो भी जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं जो हमारे कार्यरत सरकारी नौकर हैं, उनके लिए नहीं कर रहे हैं जो कार्य कर चुके हैं। तो यहाँ पर इस चीज में भी चेंजमेंट किया गया और न्यू जो आपकी पेंशन स्कीम आई वहां पर इस चीज को हटा दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर फिर उसके मुताबिक पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ये था वहां पर ओल्ड स्कीम में, लेकिन ये अब न्यू स्कीम में आपको देखने को नहीं मिलेगा और यही रीजन थे कि सरकार ने धीरे धीरे करके अपने बोझ को कम किया है। आगे बात कर लेते हैं न्यू पेंशन स्कीम ओपीएस, ये क्या है। तो साल
2004 में लागू हुई आपकी न्यू पेंशन स्कीम निर्धारित कुल जमा राशि और निवेश पर आय रिटर्न के अनुसार होता है कि आपकी जमा राशि क्या है और उस निवेश का रिटर्न क्या है, उसी अनुसार आपको क्या है वो पैसा प्रदान किया जाएगा। इसमें कर्मचारी का योगदान उसकी बेसिक सैलरी और डीए का 10% कर्मचारी को प्राप्त होता है, 10% यहाँ पर दिया जाता है। ठीक है, इतना ही योगदान राज्य सरकार भी आपको देती है। 1 मई 2009 से एनपीएस स्कीम सभी के लिए लागू कर दी गई है। जो आपकी है न्यू पेंशन स्कीम वो सभी के लिए राज्य में लागू थी, हो गई थी। ठीक है, पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी की सैलरी में कोई कटौती नहीं होती थी, जबकि एनपीएस में कर्मचारी की सैलरी में 10% की कटौती की जाएगी और उसके बाद उसको पहुंचाया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना में आपके जीपीएफ की सुविधा थी, लेकिन नई पेंशन स्कीम में आपके पास कोई जीपीएफ की सुविधा नहीं है। नई पेंशन जो योजना है इसमें निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं है, जबकि पहले आपकी सैलरी का आधा पार्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इसमें निश्चित पेंशन का नहीं है। रीजन क्या है? क्योंकि पुरानी पेंशन एक सुरक्षित योजना थी और जिसका भुगतान सरकारी खजाने से होता था, लेकिन अभी क्या है, जो नई पेंशन योजना है वो शेयर बाजार पर आधारित है। सरकार शेयर बाजार में वो पैसा लगाएगी, उसका जो रिटर्न आएगा वो आपको एज अ पेंशन देगी। तो यहाँ पर उतार चढ़ाव हो सकता है आपके भुगतान में। ठीक, तो ये सारी चीजें थी जिसमें आपको देखने को मिलेंगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ। साथ ही साथ मुझे ये बताओ, जो आपका 1 रैंक 1 पेंशन वाला स्कीम है वो कहाँ पर लटका हुआ है, आपको उसको लेकर के क्या आपकी राय है मुझे जरूर बताइएगा। लेक्चर आपको कैसा लगा ये भी बताइएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ये जो फैसला लिया है सरकार ने किस हद तक सही है या गलत है ये भी मुझे बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने आंसर लिख करके अपने नाम के साथ जरूर भेजिएगा। थैंक यू सो मच।